साल था 1888। जगह लंदन का व्हाइट चैपल। रात में घना कोहरा उतर आता था। गलियों में सन्नाटा होता और उन तंग गलियों में एक साया घूम रहा था, जिसके हाथ में था चाकू और नजरों में थी दरिंदगी। व्हाइट चैपल लंदन का सबसे बदनाम इलाका, जहां गरीब बसते थे और औरतें अपना पेट भरने के लिए जिस्म बेचती थीं। लेकिन उस साल मौत बेचैन थी। किसी की नजरें उन्हें तलाश रही थी। इकतीस अगस्त 1888 सुबह का वक्त एक गली में मिली एक लाश। नाम था मैरी एन निकल्स। गर्दन इतनी बुरी तरह कटी हुई थी कि पुलिस वाले तक कांप गए थे। किसी ने बेहद सटीक और बेरहमी से मारा था, और यही था शुरुआत। कुछ ही दिन बाद एक और औरत मारी गई, फिर एक और, फिर एक और। 5 औरतें, जिन्हें अब कैनोनिकल 5 कहा जाता है। मैरी एन निकल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज और मेरी जेन कैली। मेरी जेन की लाश इतनी बुरी तरह कटी थी कि पहचानना तक मुश्किल हो गया था। पुलिस के पास एक खत आया, खून से सना हुआ। उसमें लिखा था, डियर बॉस, अगली बार कान काटूंगा, जाग दो रिपोर्ट। और उसने वही किया। अगली लाश के कान कटे हुए मिले। एक बार तो उसने पुलिस को एक इंसानी किडनी भेज दी, एक और चिट्ठी के साथ। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। 100 से ज्यादा संदिग्ध, कसाई, डॉक्टर, यहूदी मानसिक रोगी, यहां तक कि शाही परिवार के लोग तक शक के घेरे में आए, पर कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। जैक हमेशा एक कदम आगे रहा। 2014 में एक पुराना स्कार्फ मिला। डीएनए टेस्ट हुआ। नाम सामने आया एरन कॉस्मिंस्की, एक मानसिक रोगी, पोलैंड से आया था। लेकिन सबूत कोर्ट में टिक नहीं पाया। जैक फिर बच निकला। 135 साल बीत गए हैं, लेकिन जैक द रिपर आज भी एक रहस्य है। वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो था एक साया जो लंदन की गलियों में आज भी जिंदा है, कहानियों में, डर में और खामोशी में। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए, क्या जैक द रिपर को कभी पकड़ा गया था?